बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर किरण शहबाज हियर। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अब कुछ ऐसी वीडियोस के साथ आपके सामने आऊँगी अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि आगाही देंगी, अवेयरनेस देंगी लोगों को अबाउट माई डिज़ीज़ एंड हाउ टू कोप विद दैट एंड हाउ अ पर्सन लिव्स आफ्टर गोइंग थ्रू दैट। आज की जो वीडियो है उसमें मैं थोड़ा सा तज़किरा करूँगी कि कैसे एक इंसान जो है वो कैसे मैं हॉस्पिटल तक आई, जो पहुँची, और क्या हुआ था मुझे और किस तरह से। इट वाज़ लाइक आई थिंक द नाइट ऑफ 6 जुलाई और 5 जुलाई, और आई वाज़ परफेक्टली फाइन until Maghrib and an hour later after Maghrib। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। मैंने अपने बेटे को फ़ीड कराया, अपने दोनों बच्चों को सुलाया, और मैं ख़ुद भी आराम से सोने ही वाली थी कि मुझे अचानक थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस फ़ील हुई और स्टमक के एरिया में पेन फ़ील हुआ, एंड दैट पेन वाज ग्रोइंग मोर। मुझे ऐसे लगा कि जैसे नॉर्मली स्टमक में हो जाता है पेन और आप उसे जो है ट्रीट कर सकते हैं, और मतलब आप नॉर्मल जो स्टमक एक की चीज़ मेडिसिन होती हैं वो ले सकते हैं, जो कि मैंने 7 साल में शायद ही कभी इधर ली हो ऑस्ट्रेलिया में। अपने 7 साल के जो मेरा टेन्योर है रेजिडेंस का उसके अंदर। उस दिन ऐसा हुआ कि मुझे जो पेन थी उसकी ग्रोथ ऐसी हुई कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जस्ट कॉल द एम्बुलेंस एंड आई वांट टू गो टू इमरजेंसी। इट्स लाइक आई एम फीलिंग माई बॉडी इज़ गेटिंग वीकर, एंड मुझे वो पेन हो रहा था स्टमक एरिया में, जो कि लगता स्टमक पेन ही था, एंड आई वाज जस्ट फीलिंग कि मैं बेटर हैंड्स में चली जाऊँ, इमरजेंसी में चली जाऊँ, और वहाँ पे मुझे जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, ओमेप्राजोल, अगर जो मेडिसिन के लोग हैं उन्हें पता होगा, H2 ब्लॉकर्स या जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, उसमें से कोई भी एक नॉर्मली हम टैबलेट लेते हैं जो कि आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में अपना एक्शन करती है। मैंने ये सोचा कि मैं जो है मुझे वो अर्जेंटली एक इंजेक्शन दे देंगे जिससे कि मेरी जो ये पेन है वो सेटल डाउन हो जाएगी, और ये कोई पेन उठा है स्टमक की एरिया में या इंटेस्टाइनल एरिया में, और मैं ठीक हो जाऊंगी सुबह तक या कुछ घंटे तक। और मैं वहाँ गई और वहाँ पे भी मैं आराम से बैठी थी, जस्ट मुझे पेन ही था, एंड देयर वाज नथिंग लाइक मैं एम्बुलेंस से खुद उतर के चल के मैं इमरजेंसी तक गई, और आई वॉज अनअवेयर कि वहाँ पे जाऊँगी। उसके बाद मैं अंदर जब मेरी बारी आई तो मतलब वहाँ पे सब लोग रिलैक्स थे। मेरी कोई इमरजेंसी, ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि जिसमें मुझे डॉक्टर जो है वो फर्स्ट आने वाले पर्सन के तौर पे देखे। आई वॉज स्टिल इन द वेटिंग लाइन, और मैं वेट कर रही थी, और मेरी जब टर्न आई उस पर मैं जब अंदर गई तो मुझसे डॉक्टर ने कुछ सवालात किए और मुझे लिटाया गया बेड पे। और उसके बाद से उन्होंने जब मुझसे पूछा कि अच्छा आपको जो है वो सिटी स्कैन होगा, और आप उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और उसके बाद से मुझे होश नहीं है रहा कि मैं कहाँ हूँ, और मुझे उसके बाद 3 मंथ के बाद होश आया, और 3 मंथ के बाद मुझे पता लगा कि मैं ज़िंदा हूँ। उसके बीच वाली स्टोरीज़ बहुत कुछ है, उसके बीच में बहुत से मामलात हैं, बहुत सी बातें हैं। मैं जब अनकॉन्शियस थी 3 मंथ्स तक मैं अनकॉन्शियस रही इन द आईसीयू, और मेरी फैमिली पे क्या असर हुआ, मेरे जो बच्चे हैं उन पे क्या असर हुआ, मेरे जो पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, इट वाज़ अ ह्यूज स्टोरी। और जब मैंने आंखें खोली और जब मैं होश में आई और जब मैंने ये देखा कि मेरे साथ क्या हो चुका है, दैट इज़ अनदर स्टोरी। लेकिन ये था कि मैं एक नॉर्मल एक लाइफ जीती हुई इस तरह से आई थी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, एंड देन आई वेंट अनकॉन्शियस फॉर 3 मंथ्स इन द आईसीयू इन वन ऑफ द सिडनीज़ हॉस्पिटल। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको फर्दर इलेबोरेट करूँगी कि क्या स्टोरी थी, असल में मेरा डायग्नोसिस क्या था, मेरे साथ हुआ क्या था। तब तक के लिए डॉक्टर किरण शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच। बेशक अल्लाह ताला हम पर अनकरीब बहुत सी आसानियाँ लेकर आने वाला है।
हलाने के बाद